बात पुरानी है, लगभग 60 के दशक की, जब उमा जी ब्याह कर इस बड़े से संयुक्त परिवार में आई थी। अभी 18 की भी नहीं हुई थी कि शादी कर दी। एक अलहद नवयौवना को, जो स्वच्छंद अपने परिवार में हंसती फुदकती थी, को नियमों एवं अनुशासन की बेड़ियों में जकड़ दिया गया। उस समय वे अपनी बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। उन दिनों छोटे कस्बों एवं गांव में स्त्री शिक्षा न के बराबर थी। सो वे परिवार में शिक्षित होने के कारण अजूबा बन गई। तरह तरह के कयास उनके बारे में लगाए ही जाते। कोई कहता कि घर का काम नहीं करेगी, तो कोई कहता खाना बनाना नहीं आता होगा। कोई रिश्तेदार बोला कि देखना, अब ये पढ़ी लिखी बहू ले तो आए हो घर चौपट कर देगी। उमा जी यह सब सुन सुनकर सोचती, ऐसा क्या मैं कर दूंगी जो उनके विचार मेरे प्रति इतने गलत है। पढ़ी लिखी हूँ, शहर से हूँ, कोई दूसरे ग्रह से तो नहीं आई हूँ तो मैं पृथ्वीवासी। घर में भी सास, तीनों जेठानियों निरक्षर थीं। 2 बड़े जेठ भी कम पढ़े लिखे थे। सो जेठानियों के मन में उनके प्रति ऐसा दाह की थे। हर समय उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती। उनका पूरा प्रयास रहता हर काम में मीन मेख निकाल कर उमा जी को ताने सुनाना, नीचा दिखाना। बात बात पर सास से उनकी चुगली कर उन्हें बहुत कुछ सुनवाया जाता। खैर, समय के पन्ने फटफा कर उल्टे गए। वे भी 3 बच्चों की मां बन गई। जेठानियां भी अब अपने बच्चों की शादी ब्याह कर बहुओं और दामादों की सास बन चुकी थीं। अब वे अपने परिवार में सास के पद पर आसीन थीं। सो उन्होंने अपनी सास को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जेठ जी जो माँ को साथ बैठा कर खाना खिलाते थे, वे अब बिस्तर पर थे। मौके का फायदा उठा जेठानी अब उनसे पुराने दिए गए घावों का बदला सा ले रही थी। उन्हें पहले जैसी तवज्जो न देकर, कहाँ उनकी राय के बिना घर में पत्ता नहीं हिलता था। अब उन्हें कोई पूछता भी न था। खाने पीने में भी उनके साथ तुभांती की जाने लगी। वे बहुत दुखी हो जाती। उन्हें अब उमा जी के पास रहना अच्छा लगता, कारण यहाँ पर वे अभी भी अपनी हुकूमत चला लेती थी। बच्चे छोटे थे, अभी स्कूल में ही पढ़ रहे थे। उमा जी कभी उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करती। साथ ही डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खाना खिलाती, दवाई वगैरह देने का पूरा ध्यान रखती। उन्हें अस्थमा था तो वे ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती, चल फिर नहीं पाती। उमा जी उन्हें नहलाती, कपड़े पहनने में सहायता करती, कंघा करती, उनसे पूछकर मनपसंद सब्जी बना देती। दही खाना उन्हें मना था, किंतु मौक्ती न देने पर नाराज हो जाती। उमा जी उन्हें समझाती कि दही खाने से आपकी खांसी बढ़ जाती है, पर वे लेकर मानती। फिर रात को खांसी उठती, तब उमा जी ही उठकर उनकी पीठ पर हाथ फिराती, पानी लाती, दवा देती। वे नौकरी में थी तो सुबह उन्हें जल्दी उठना पड़ता। सारा दिन वे चक्रघिन्नी सी घूमती रहती। उमा जी सिलाई बुनाई करने में निपुण थी। खाना बनाना उन्हें अच्छे से आता था, किंतु बड़े पैमाने पर भारी भारी बर्तन उनसे न उठते, यही उनकी कमी बताकर जेठानियों सास से कहती थी कि उमा को कोई काम नहीं आता। अब वे बैठी बैठी उन्हें अपनी घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाते देख वे मन ही मन सोचती कि मैं कितनी गलत थी, जो बातों में आकर उन्हें कितनी खरी खोटी सुनाती थी। कभी कभी उमा जी को ज्यादा थका परेशान देख वे बोलती, दुल्हन मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जाती, बहुत काम करती हो। इस बीमारी के मारे में चल फिर नहीं सकती, नहीं तो थोड़ी बहुत तुम्हारी मदद करा देती। उमा जी यह सुन प्रत्यक्ष में तो चुप रह जाती, फिर बोलती, नहीं अम्मा हो जाएगा। पर मन अतीत में खो जाता। जब उम्र थी, शरीर में ताकत थी, तो एक गिलास पानी भी हाथ से नहीं लिया। नाश्ता खाना सब हाथों में देना पड़ता था। अब जब कमजोर हो गई हैं तो मेरे ऊपर दया दिखा रही हैं। एक दिन बोली, दुल्हन जितना काम तुम करती हो उतना तुम्हारी जेठानियों ने नहीं किया, सिवाय चौका चूल्हे के उन्हें आता ही क्या था। आज मैं तुम्हारे काम की, बच्चों की अच्छी परवरिश एवं परिवार को बौद्ध कर रखने के लिए तारीफ करती हूँ। तुम सदा सुखी रहो। उमा जी की आंखों से आंसू निकल गए। वे भर्राए गले से बोली, अम्मा मैं जीवन भर आपके मुंह से यही सुनना चाहती थी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका संतोष एवं आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। देर से ही सही आपने मेरी कदर तो जानी, और क्या चाहिए।